हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़िया दाम घटिया काम। ग्रेट वैल्यू शरणम सेक्टर 107 आशियाना बनाने वाले बिल्डर कर रहे गोलमाल। ग्रेट वैल्यू शरणम सेक्टर 107 के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। परिसर के अंदर बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 100 से अधिक निवासी अपने घरों से बाहर आए, जिनमें महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल थे। सभी निवासियों ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क पहनना और रखरखाव सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित किया। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन बिल्डर के अत्याचार और निवासियों के लिए सेवाओं की कमी के खिलाफ किया गया था। इस सोसाइटी का टेक ओवर हुआ था और तब से इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्डर ने आज तक वही इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो कमिटेड था वो भी पूरा नहीं किया है, चाहे वो डीजी सेट का था या कैमरे का था या सीसीटीवी उसका था या RFID का था, वो आज तक कोई नहीं किया है। अभी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का ये हालत है कि जगह जगह से पूरा बेसमेंट सीप कर रहा है, लोगों के प्लास्टर गिर रहे हैं, ठीक है, और उससे जान को काफ़ी लोगों को खतरा है। जो पार्किंग है वो बहुत छोटी छोटी पार्किंग दे रखी है। पिछले 1-1.5 साल से हम लोग उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप इनका प्लास्टर को ठीक कराइए, लेकिन वो करनी है ना। ये मेंटेनेंस जो है वो हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। मेंटेनेंस हैंड ओवर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि IFMS का जो 20 करोड़ रुपया है वो इनके पास में है, जो लीज रेंट का पैसा है वो इनके पास में है। इसी वजह से लोगों की वो लीज डीड नहीं हो पा रही है। सारी सर्विसेज को ये अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहा है। ये इसका एक मेजर वो है, इसलिए हैंड ओवर नहीं कर रहा है। हमने AO का गठन भी किया, बाकायदा इलेक्शन हुए, लेकिन उसने उसको मान्यता दी, बल्कि उसको कोर्ट केस में लेकर चला गया है। तो मतलब कोर्ट केस में जाने के बाद इन सब प्रॉब्लम के साथ वहाँ से क्या कार्रवाई हो रही है, क्या मिला? वहाँ से क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इस मामले को किसी तरह से मैं लटकाए रखूँ। ये कब लेके पहुँचे कोर्ट में केस को? 6 महीना पहले। 6 महीने पहले। हाँ जी, मतलब मार्च से पहले। सर एक और कि ये आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? मैं पिछले 4 साल से हूँ। अच्छा, पिछले 4 साल से हैं। हाँ जी। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिखा के बताया गया, क्या क्या सुविधाएं बताई गई, वो चीज़ बताइए आप। देखिए, यहाँ की जो सुविधाएँ और लेआउट और जो दिखाया था, लेआउट भी चेंज कर दिया इसने। अभी आगे का जो है जब नया अप्रूव कराया, I टावर कर दिया, बाकी सारे 21 टावर के हैं, अभी इसको 30 टावर अप्रूव करा दिया। तो जिस तरह से यहाँ पे बिल्डिंग्स में सीपेज प्लास्टर्स वगैरह खराब हो रही हैं, हाँ। तो इसको लेकर आप लोग यहाँ पे इसके लेकर हमने काफ़ी उनसे प्रोटेस्ट किया। पिछले 1 महीना पहले भी किया था। इसने कहा अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। 2-3 मीटिंग की, कुछ नहीं किया इसने। सर हालांकि फ्लैट्स में मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं, तो वो मेंटेनेंस चार्ज जो अभी तक 2 रुपये 50 पैसे था, अब इसने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसको 3 रुपया 60 पैसा पर स्क्वायर फीट का कर दिया। मतलब टोटल अगर हम लोग तो 2 रुपये 50 पैसे की सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं थे, और उसको उसने बढ़ा करके कहा 1 अक्टूबर से 3 रुपये 60 पैसा होगा प्लस GST। आपको पर्सनल अपना कितना देना पड़ता है? मेरे को आज की डेट में 5,826 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद में 7,500 रुपये हो जाएगा। ओके, उसके बावजूद भी ये हालत है? उसके बाद ये हालत है। सिर्फ 4 साल में ये हालत फिर है? इतना फिर बुरा सिर्फ 4 साल में ये हालत है। सर बिल्डर जो है यहाँ के वो कौन है, क्या है? ये पहले तो जो था मिस्टर मनोज अग्रवाल थे, MD यहाँ के, उसमें जो ग्रेट वैल्यू मैनेजमेंट में, लेकिन अभी 2 साल से 3 साल से जब उनको लगा कि रेरा आ गया और ये सब हो गया, वो उसमें से बाहर निकल गए और डमी अभी जो है डायरेक्टर्स बना रखे हैं। पीछे से कंट्रोल करता है लेकिन सामने नहीं आता। प्लास्टर गिरना दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। तहखाने और फ्लैटों इंटीरियर और बाहरी में रिसाव, बुनियादी ढांचे के लिए अपूर्णीय क्षति के कारण और नींव कमजोर हो गया है, पर बिल्डर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परेशानी जो बिल्डर का या इनकी लगाई हुई मेंटेनेंस एजेंसी का एटीट्यूड है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। हम अच्छा खासा इनको मेंटेनेंस देते हैं, जो ये ड्यू डेट देते हैं उस ड्यू डेट तक यदि मेंटेनेंस आप ना सबमिट करो वहाँ पर दे दो तो पेनल्टी लगाएंगे आपके ऊपर। पेनल्टी पर डे जो 18% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये लोग, कम से कम है वो, फिर वो क्यूमुलेटिव भी कर देंगे। इन केस यदि आप कोई कंप्लेंट करते हैं, जेन्युइन कंप्लेंट है आपकी, जो बिल्डर ने अटेंड करनी है, वो करीब मई मंथ की एक कंप्लेंट मैंने ओपन कराई हुई है, जो इन्होंने ऑन पेपर मेरे पास में, इन्होंने वही मैं आगे बता रहा हूँ आपको, वो इन्होंने खुद ने आज ही कंप्लेंट करी है दोबारा से। इन्होंने सोसाइटी कनेक्ट जो हमारा ऐप है जिस पे हम कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं वहाँ से हटा दिया। बट कुछ मैंने वीडियोस सोसाइटी के ग्रुप पे भी डाले थे जिसमें लाइव लार्वाज मैंने वो पोस्ट करे थे। फ़ोन पे हम करते हैं,
मेल भी आज मैं डालूँगा उनको, एक अभी दोबारा डालूँगा। मई मंथ से ओपन है, आज तक अटेंड नहीं हुई है। 3 बार 4 बार 5 बार ये लोग आए, देख करके चले गए, कभी कुछ करा कभी कुछ करा। आज मैंने उनको यही पूछा, मैं भैया मैं आप पे कौन सी पेनल्टी लगाऊं, आप मेरे ऊपर तो लगा देते हो, लेकिन आपने काम नहीं करा 3.5 महीने से, एक दिन का पूरा काम नहीं है। कहने का मतलब उनकी मर्जी आएगी तो वो करेंगे, उनकी मर्जी आएगी तो नहीं करेंगे। मैं मनमानी 5,500 में मेंटेनेंस देता हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई असर नहीं है। यहाँ पे सर आप कब से रह रहे हैं? मुझे यहाँ 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल हुआ। हाँ, आपको 1 साल पहले अलॉट हुआ? मैंने बाद में ख़रीदा। हाँ, और आपको लाइव एग्जांपल है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये फ्लैट टूटा हुआ है ऊपर से, यहाँ पे नीचे से सीपेज जाती है, ये स्टेयर केस है डी टावर का, अभी भी आपको सीपेज दिखेगी वहाँ पे। बारिशों में वहाँ झरना चलता है, मतलब स्ट्रक्चर से, सिविल स्ट्रक्चर से पानी नीचे जा रहा है, और वो पानी रुका नहीं है आज तक। ये जगह 1 साल तक खुद ही पड़ी रही थी। इसको भी पीछे पड़ के उनसे बड़ी मुश्किल से इसको भरवाया कि भैया मिट्टी डाल दो, और अभी भी वो टूटा पड़ा है। वो भी यहाँ से उनके 2 किराएदार तो छोड़ के चले गए यहाँ से, हालांकि उन्होंने नहीं फॉलोअप करा, वो अलग बात है, बट स्टिल मेरे बगल में है तो मुझे भी ठीक नहीं लगता। मेरे जैसा लोन यदि वो देखता होगा उसको ठीक लगता होगा, लेकिन मुझे उस तरीके से देख के ठीक नहीं लगता। वो भी जो फिलिंग हुई है पूरा तोड़ दिया गया था, फिलिंग भी बहुत पीछे पड़ के करवाई गई उनसे फॉलोअप करके। तो एटीट्यूड इस तरीके का है कि तुम मर्जी है जो कर लो, कोई सुनवाई नहीं है, पैसा हमें देते रहो, हम सर्विस आपको नहीं देंगे। और पेनल्टी भी ऊपर से। पेनल्टी यदि आपने पेमेंट डिले करा तो 1 दिन भी डिले है तो उसका तो पेनल्टी नेक्स्ट बिल में आपको लग के आनी ही आनी है। ये एटीट्यूड है इनका, इर्रेस्पॉन्सिबल। सोसाइटी के चारों ओर मलबा पड़ा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं रखी जा रही है, यहाँ तक कि सुरक्षा के ध्यान भी नहीं रखे जा रहे। ग्रेट वैल्यू शरणम में हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे खस्ता हालत बिल्डिंग की जो हो रही है, 3 साल पुरानी बिल्डिंग है, 3-4 साल पहले मात्र यहाँ पे अलॉट हुई है लोगों को बिल्डिंग, लेकिन परेशानियाँ काफ़ी हैं। यहाँ पे पानी सीपेज का, पार्किंग के लिए छोटी पार्किंग है, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, सुविधाएं फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम निमिषा है, मैं यहाँ पे जे टावर की निवासी हूँ। मैं यहाँ पे करीब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे रहते रहते, और मुझे पोजीशन अभी 1 साल पहले ही मिला है। बट जैसा ही पोजीशन मिला है, जब शिफ्टिंग करते हैं तो आपकी जो टीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको एसी लगवाना है, एसी फिट कराना है, राइट फ्रॉम डे 1 हम लोगों को दिक्कत हुई है कि हम वॉल पे एसी जो स्प्लिट यूनिट है वो नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज द एंटायर वॉल का प्लास्टर झड़ गया हमारे घर में। अगर आप एज अ फीमेल मुझसे अगर बात करेंगे, स्पेशली कि मुझे यहाँ डेली बेस पे क्या दिक्कत होती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें परेशान करती हैं, यू नीड सिक्योरिटी फर्स्ट। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम सिक्योरिटी के लिए हल्ला मचाते हैं, हर 3 से 4 महीने में सिक्योरिटी एजेंसी चेंज हो जाती है। नाउ दिस इज़ सरप्राइजिंग एंड दिस इज़ अमेजिंग, बिकॉज एक सिक्योरिटी एजेंसी को सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी एजेंसी, इट इज़ अबाउट सेटिंग योर ओन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। वो एक एडहॉक बेसिस पे कुछ लोगों को उठा लाते हैं, जिनको ऐसी कोई एजेंसी को ले आएंगे जिनके खुद ही ट्रेंड, आप जितना पे करेंगे सिक्योरिटी एजेंसी के लिए उसी हिसाब से आएगा ना। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस, या दे हैव दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि देयर आर लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस, क्रैक्स हेयर, जिसकी वजह से आउटसाइडर्स अंदर आ सकते हैं। स्ट्रे डॉग्स की तो प्रॉब्लम यहाँ पे रैम्पेंट है, डॉग बाइटिंग इंसिडेंट्स, स्ट्रे डॉग बाइटिंग इंसिडेंट्स बहुत हो चुकी हैं यहाँ पे। 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ किसी एक रेजिडेंट हैं, उनके बच्चे को काट लिया था, पुलिस बुलाई गई थी, काफ़ी हंगामा हुआ। उससे कुछ दिन पहले ही हमारी सिक्योरिटी का ये हाल है कि देयर इज़ अ सिंगल लेडी हु लिव्स इन फेज 2 हेयर, उनके बच्चे को छीन के उनके हस्बैंड लेके चले गए, सिक्योरिटी डिड नथिंग। एक आदमी का बाहर गाड़ी से किसी को टच हो गया और वो बहस कर रहा था, बट दैट पर्सन टुक इट सो, that fight got so violent कि वो he just ran for his, our resident just ran for his life inside the campus. That man had the audacity to run inside the campus behind him and the guards didn't stop him. So ये सब सारी चीज़ें बहुत है, and it's not about, we are not saying कि guards क्या problem, भाई आप systems तो रखो ना, there has to be a level of tier of systems of security. अगर आप एज अ बायर अगर आप बात करोगे कि मुझे जो बुक ऑफ एग्रीमेंट मैंने साइन किया एट द साइन, आप तो कुछ देख के लेते हो ना घर, जैसे कि हमारे कॉलीग ने अभी बताया, फेलो रेजिडेंट ने बताया, हमें वो सर्विसेज कभी मिली ही नहीं, वो सिर्फ पेपर पे हैं। अब हमारे क्लब हाउस में ही देख लीजिए, सर्विसेज हमें बोली गई थी कि वहाँ पे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होगा, फॉरगेट द ओलंपिक साइज, द पूल साइज इज़ हॉरेबल, इट्स नॉट इवन नॉर्मल, इट्स पैथेटिक। एंड पूल तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब ये तो आप ओवर एंड अबव की बातें करते हैं, आपको चाहिए पावर, बिकॉज आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत हम लोग कर रहे हैं,
पावर फ्लक्चुएशंस इतनी हैं यहाँ पे, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने एक तो पावर सप्लाई आती है और एक हमारी पावर बैकअप आती है। तो जब हमारी पावर बैकअप है, हमने फॉर एग्जांपल रेजिडेंट्स ने जितनी भी केवीए खरीदे हुए हैं लोगों से, उतने केवीए की तो डीजी कैपेसिटी तक नहीं है इनके पास। तो ये क्या करते हैं, इधर उधर से खाली स्विच कराते रहते हैं जहाँ पे जितनी डिमांड आ गई उस वक्त, जिसकी वजह से हमारा अब इंटरनेट पूरा डाउन। यू आर इन द मिडल ऑफ अ कॉल, योर इंटरनेट इज टोटली डाउन। अब वेट करेंगे रीबूट होने का और वो स्टार्ट कर, बहुत इश्यूज़ आती हैं उसकी। दूसरा है कि अभी एट द टाइम व्हेन वी आर लूजिंग आवर जॉब्स, वी आर फेसिंग सैलरी कट्स। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ, घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। पे कट्स ऑलरेडी हो रहे हैं। आपको यू आर इवन एट द चांस ऑफ लूजिंग योर जॉब। आप एज ए एक्सटॉर्शनिस्ट इतना क्रिमिनल काम करोगे कि आपने सीधा 44% इंक्रीज कर दिया। दिस इज इनटॉलरेबल एंड इनह्यूमन। 4% इंक्रीज? यस 40%। और वो उसके ऊपर ओवरऑल अभी जीएसटी भी लगेगा। तो अब एग्जैक्टली तो मैम कहाँ से बर्दाश्त होगा मैम? यहाँ पे हम बेसिक हम अभी जैसे तैसे करके ज़िंदगी चला लें, मतलब दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर अस मैम। मतलब एक तो आप सर्विसेज ऑलरेडी बुरी दे रहे हो, सुनने को आप राज़ी नहीं हो, ऊपर से आप इतना बड़ा मनमानी कर लोगे। वी आर नॉट योर, अब हम पुराने ज़माने में नहीं रह गए कि आप जो बोल दोगे हम चुपचाप आँख बंद करके सुन लेंगे। वो चले गए ज़माने अब। इसमें आपने जब 44% जो 40% इंक्रीज की है, तो इसमें आपने बात की इंक्रीज किया? हमने बात करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने बोला है, हमारे बिल्डर के जो आर्म्स हैं मिस्टर आर एस शर्मा जी ही हैं, ग्रेट वैल्यू शर्नम के मार्केटिंग हेड हैं। उन्होंने बोला था आपको जो करना है कर लीजिए, हम देख लेंगे। सो दैट इज़ अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे आर हैविंग। सो एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं मैम? हम आप लोगों के पास ही आके अपनी कहानी बोल सकते हैं ताकि आप लोग हमारी कहानी आगे बढ़ाएं। हम प्रेस में आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट ऐसे जो कर रहे हैं जिसमें आप, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग आते हैं और सुनते हैं हमारी बात और पहुँचा सकते हैं। तो सुनते हैं और आगे पहुँचाते हैं। तो बस वही हमारी उम्मीद है मैम। मिडिल क्लास फैमिली और क्या कर सकता है आप मुझे बताइए, इससे ज़्यादा क्या करेगा? अब सड़क पे उतर के अब हम गुंडागर्दी करने लगेंगे तो फिर हम में और गुंडों में क्या फ़र्क होगा? इनह्यूमन है मैम, इट इज़ इनह्यूमन। मतलब एक्सटॉर्शन ऑफ अ वर्स्ट कैटेगरी। आप ऐसे कैसे इनसेंसिटिव हो सकते हैं? वहीं बिजली को लेकर भी परेशानियां बनी हुई है। सोसाइटी में रहने वाले लोग मनमाना वसूली का आरोप लगा रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा ही लाइट का कंजम्पशन हो रहा है, आई डोंट नो। कल हम लोग ने जब चेक कराया था तो वो ये कह रहे थे कि 7 रुपीज़ पर यूनिट है, लेकिन अभी जब चेक कर रहे हैं तो पर डे 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं और ऐसा कुछ कंजम्पशन भी नहीं हो रहा है, पता नहीं अब। और एज अ स्टूडेंट हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। रेंट कितना है? रेंट तो अभी 14,500 है यहाँ पे 2 BHK। ये प्रॉब्लम आपको कब से? ये अप्रॉक्स हम लोग अभी जब से आए हैं लॉकडाउन के बाद से 22 अगस्त से आए हैं, और पर डे अप्रॉक्स हम लोग अगर 500 का रिचार्ज कराते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डेज़ चलता है। और ये कल मैंने मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अपना स्टेटमेंट निकलवाया तो उन्होंने ये बताया कि मतलब किस हिसाब से लाइट कंज्यूम हो रही है। और हम लोग के जो रूम फ्लैट में 2 BHK फ्लैट, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है नहीं, AC हम लोग का है नहीं, सिर्फ नॉर्मल लाइट और फैन यूज़ करते हैं। उसमें भी मतलब जो मैक्सिमम यूज़ हम लोग नाइट में करते हैं, उस हिसाब से 20 रुपये यूनिट, मतलब दिन की 20 यूनिट आ रही है हम लोग की, बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्स 140 रुपीज़ अप्रॉक्स दिन का। हम लोग जो सोसाइटी का ऐप है उस पर भी चेक करा, दिन तक तो नॉर्मल डिडक्शन होता है एकदम। किसी जैसे हम लोग रात के जैसे 2 बजे सो गए, सुबह एकदम बहुत ज़्यादा डिडक्शन हुआ, मतलब अप्रॉक्स 90 रुपीज़ का आज डिडक्शन चेक करा हम लोगों ने रात में। बिल्डर सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। बिल्डर की ओर से कोई प्रतिनिधि निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और मालिक मिलना नहीं चाहते हैं। सुविधा प्रबंधन कंपनी कोलर्स इंटरनेशनल सेवाओं का प्रबंधन नहीं कर पा रही है और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता बेहद खराब है। रहवासी निराश हैं और उनके पास ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में अपने घर से बाहर आने और इन कमियों के विरोध के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है। शरणम क्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिषेक मित्तल ने कहा, बिल्डर और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बार बार फॉलोअप के बाद भी सोसाइटी का सही प्रबंधन नहीं कर रही है और अब वे मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बिल्डर बार बार कहने के बाद भी मेंटेनेंस के लिए बही खाते दिखाने को राजी नहीं हो रहा है। हमने लाखों और करोड़ों रुपए के मकान खरीदे हैं, बिल्डर ठीक से प्रबंधन नहीं कर रहा है और हमारे जीवन को जोखिम में डाल रहा है क्योंकि संरचना क्षतिग्रस्त हो रही है, पानी की गुणवत्ता खराब है और भी कई कमियां हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ग्रेट वैल्यू शरणम अपार्टमेंट के अंदर, जहां पे लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। यहां पे घटिया क्वालिटी की सर्विसेज, मेंटेनेंस को लेकर, शिपेज को लेकर करीब
3 से 4 साल पहले से ही लोग यहाँ पे हज़ारों लोग रह रहे हैं। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी लोगों को ये परेशानियाँ हैं, लोगों को शिकायतें हैं कि यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, उनको किसी तरह की सुविधाएं सही से मुहैया नहीं कराई जा रही है। पार्किंग हो या सीपेज हो या मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस बढ़ा दिए गए हैं। जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट्री बिजनेस आपके साथ आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को परेशानियाँ हो रही है। काफ़ी सारे मतलब पैसे खर्च करने के बावजूद भी लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये उनकी कंप्लेंट जो है, वहाँ यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जायज़ है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए रिया राय।